भारत एक और कीर्तिमान रचने की राह पर चल दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने अपना पहला सौर मिशन जो है, सोलर मिशन है, उसको लॉन्च कर दिया है, आदित्य L1 को। और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि आदित्य L1 क्या है, क्यों और इसको कैसे और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि L1 जो कि आदित्य L1 में L1 वर्ड है, उसका क्या मतलब है और ये L1 बिंदु कहाँ पर है। इसके साथ ही एक चीज़ और हम इस वीडियो में देखेंगे, हम देखेंगे कि यूपीएससी में इस टाइप के टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो है। हाँ दोस्तों, तो जो हमारा सबसे पहले आदित्य L1 है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ये देखिए, जो हमारा लॉन्च डेट है वो आप सभी को पता है कि 2 सितंबर को 11:50 पर इसको लॉन्च कर दिया गया। फिर इसकी लोकेशन क्या थी? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, श्रीहरिकोटा, जो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके जो लॉन्च व्हीकल था वो PSLV C-57 था और ये इसकी 59वीं उड़ान थी PSLV। और ये भारत का सबसे सफल जो सैटेलाइट वाहन है, और इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसको द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। तो ये आपको इसका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है PSLV C-57 की। और PSLV के बारे में 2 इम्पोर्टेंट बात और हैं कि जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जो मंगल के लिए था, और जो हमारा चंद्रयान प्रथम था, वो भी हमने PSLV से ही लॉन्च किए थे। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। फिर तीसरा जो उपग्रह का प्रकार जो हमने आदित्य L1 को हम लॉन्च किया है हमने, वो एक वेधशाला है। किस टाइप की है? मतलब ऑब्जर्वेटरी की तरह का है। इसका मतलब है वो सिर्फ सैटेलाइट नहीं है, वो एक चलती फिरती वेधशाला है जो ऑब्जर्व करेगी सन की एक्टिविटीज़ को। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जो L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट के बारे में हम अभी और जानेंगे कि ये है क्या। लेकिन जो L1 पॉइंट की दूरी है जहाँ पे हम आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने जा रहे हैं, वो पृथ्वी से कम 1.5 मिलियन, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और इसकी जो इसको हमने जो लॉन्च किया है, इसके अध्ययन के विषय क्या हैं? प्रकाश मंडल, कोरोना और वर्णमंडल जो होता है सूर्य का। इसकी आपने सूर्य की सतह को देखा होगा, उसमें 3-4 प्रकार के अलग अलग जो बाह्य मंडल होते हैं, उनका अध्ययन करेगा हमारा आदित्य L1। इस आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च करने के बाद अपनी गंतव्य बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ये चंद्रयान जो हमने चंद्रयान भेजा था उसके पाथ से लगभग 4 गुना दूर जो हमारा L1 बिंदु है, वो L1 बिंदु 4 गुना दूर है। इसलिए इसको लगभग हमको 4 महीने में लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि लैग्रेंज बिंदु हिंदी में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये किसने दिए थे? तो जो लैग्रेंज पॉइंट हैं, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? इनको जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने परिभाषित किया था। ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसकी कटिंग डाली हुई है, आप देख सकते हैं। द्वीपपिंडीय गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु वे स्थान होते हैं जहाँ पर यदि कोई लघु पिंड रखा जाए तो उसके वहीं रुक जाने की प्रवृत्ति होती है। अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी जैसी द्विपिंडी प्रणालियों में इन अंतरिक्ष बिंदुओं का उपयोग कर ईंधन की खपत के साथ साथ अंतरिक्ष यान के इन स्थानों पर बने रहने के लिए किया जाता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 2 अंतरिक्ष पिंड, उनके बीच में ऐसे बिंदु या फिर उनके आसपास ऐसे बिंदु जहाँ पर उन दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, ना तो जो एक ये पिंड उसको खींच पा रहा है और ना ही ये वाला पिंड उसको खींच पा रहा है, तो ऐसे बिंदुओं को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इतना आपको परिभाषा से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ लेना, और अगर हो सके तो मैं इसमें इसकी जो ऑफिशियल PDF है उसको भी इसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम देखते हैं कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट हैं ये कहाँ होते हैं। ये देखिए, लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य की बात होती है तो लैग्रेंज पॉइंट 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। L1 पॉइंट होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, L2 होता है पृथ्वी और सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में, और L3 यहाँ पे, L4, L5। तो L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर कोई वस्तु स्थिर हो जाती है, ना तो वो सन की ओर जाती है
और ना ही पृथ्वी की ओर। वो इन दोनों के बीच में बैलेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, और पृथ्वी क्या करती है, सन का इस ऑर्बिटर में चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी और जैसे जैसे मूव करेगी, वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट भी उसके साथ, इस बिंदु के साथ ये बिंदु भी, और यहाँ पर स्थित जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी इसका चक्कर लगाने लगेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ये L1 पॉइंट पर जो हमारा आदित्य L1 है, जब वो पहुँच जाएगा तो ये इस पृथ्वी के साथ ऐसे चक्कर लगाने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही इसके साथ बढ़ने लगेगा। कम ईंधन की खपत होगी, और जब कम ईंधन की खपत होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट लंबे समय तक सूर्य को ऑब्जर्व कर सकेगा। तो हम सबसे पहले जो मिथ फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर कि पृथ्वी का जो भारत आदित्य L1 पर जो आदित्य L1 मिशन है वो सूर्य पर जा रहा है, तो ये मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सन पर नहीं जा रहे हैं। सन से करोड़ों किलोमीटर दूर बहुत ही। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सन की पृथ्वी से दूरी 115 मिलियन किलोमीटर है, 115 मिलियन किलोमीटर, और L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 1150 लाख किलोमीटर, और यहाँ पे 1.5 मतलब 15 लाख किलोमीटर, मतलब 1% से भी कम दूर हमने सूर्य को रखा हुआ है L1 से। तो L1 पर हमने आदित्य L1 को रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सन से इसकी बहुत दूरी है। तो फिर ये इसलिए पॉइंट हमने इसको चुना है क्योंकि यहाँ पे हमको ईंधन की खपत कम होगी, और यहाँ से आने वाली, जो सन से आने वाली जितनी भी विकिरण हैं जो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती हैं, उनका ये ऑब्जर्वेशन कर सकेगा आदित्य L1। तो जो ये मिथ है, ये मिथ फैलाना हमको बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सन की सतह पर जा रहे हैं। हम सन की सतह पर नहीं जा रहे हैं, हम सन से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, और आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य की दूरी का से 1%, सिर्फ 1% दूरी पर ही रखा हुआ है। तो अब इसकी जो आदित्य L1 की पहुंचने की जो पाथ है, इसका पथ है, वो कैसा है। सबसे पहले एक और मिथ हमारा होता है कि जो PSLV है, PSLV L1 तक आदित्य L1 को पहुंचाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। PSLV का काम है किसी भी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट LEO तक प्रक्षेपित करना, और वहाँ से सेपरेट होकर जो हमारा सैटेलाइट होता है, इसमें से सैटेलाइट निकल जाता है और सैटेलाइट नीचे गिर जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो जब भी सेपरेशन होता है तो सैटेलाइट यहाँ पे आके सैटेलाइट घूमने लगेगा पृथ्वी की ऑर्बिट में। फिर वो अपनी बूस्टिंग पावर, जो भी इसमें बूस्टर्स लगे होंगे, उस बूस्टर की मदद से इस पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, और अंतरिक्ष में इस पाथ को इस प्रकार से यहाँ पे चक्कर लगाकर L1 की हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा। ये पूरा जो पाथ है, ये है हमारा आदित्य L1 का। तो आदित्य L1 कैसे जो है अपने ऑर्बिट तक पहुँचेगा, L1 की ऑर्बिट तक, तो ये आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का पहले चक्कर लगाएगा, उसके बाद जो अर्थ की SOI है उससे एग्जिट होकर क्रूज फेज से होते हुए हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि UPSC में इस टॉपिक का महत्व क्या है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सोलर सिस्टम पर UPSC का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में एक क्वेश्चन आया था लीज़ा पाथफाइंडर से। अगर आप PYQ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। एक और क्वेश्चन आ चुका है PSLV और GSLV से। एक और क्वेश्चन आ चुका है सोलर सिस्टम से। ऐसे ना जाने कितनी क्वेश्चन UPSC इस पूरे टॉपिक से पूछता रहा है। तो हमको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें। अब UPSC इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आप सभी को पता है L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। तो UPSC इसी पॉइंट को चेंज कर देगा और आपको लगेगा कि ये तो सही टॉपिक, तो सही स्टेटमेंट है। इसको वो बोलेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में
L2 पॉइंट स्थित है, और जो इस पॉइंट को ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक वर्ड का चेंज करके पूरा क्वेश्चन हिला के रख देता है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है कि L2 पॉइंट कहाँ पर स्थित है, L3 कहाँ पर है, L4 और L5 कहाँ पर स्थित है। तो जब आप इस टाइप से बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे तो यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन, अब देखो यूपीएससी यहाँ पे भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है। यूपीएससी बोल सकता है कि PSLV जो C57 है, इसने आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जिसने पढ़ा होगा, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया होगा कि आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया है PSLV C57 के द्वारा, तो वो इस ऑप्शन को सही कर देंगे जो मैंने अभी बोला कि PSLV ने आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया, जबकि ये गलत है। PSLV ने सिर्फ जो हमारा आदित्य L1 है उसको पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट LEO में प्रक्षेपित किया, ना कि हेलो ऑर्बिट में। तो जैसे ही वो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट यूपीएससी देता है तो वो गलत हो जाता है, और इस टाइप से ही यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं PYQ तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो इस टाइप से अगर आप यूपीएससी का किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी यूपीएससी एक क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कि L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है, किंतु जो सूर्य से उसकी दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है, सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि 1.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य से नहीं, पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी है। तो इस टाइप से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अब, क्योंकि 4 महीने बाद आपको पता है कि आदित्य L1 जो है हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और तब तक यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और मेरा वीडियो लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।